दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों राजस्थान सीएचओ पेपर लीक मामला जो है, पिछले महीने 19 फरवरी को सीएचओ का पेपर हुआ और वो आउट हो गया। हजारों अभ्यर्थियों के पास वो पेपर पहुंचा और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ पेपर लीक को लेकर के। कर्मचारी बोर्ड को एसओजी को सबूत सौंपे गए और अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी गहरी नींद में हैं। इसके अलावा दोस्तों, कल जो मामला है सीएचओ पेपर लीक का, वो सीएम तक भी पहुंचा है। उपेंद्र यादव ने मुलाकात की थी सीएम अशोक गहलोत से और उस मुलाकात में उन्होंने सीएचओ पेपर लीक की बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। लेकिन दोस्तों, अब सीएम तक बात पहुंचने के बाद अब क्या हो सकता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। पूरी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से वार्ता, विभिन्न मांगों का सौंपा ज्ञापन। तो 17 मांगे उपेंद्र यादव की तरफ से की गई थी, जिसमें 4 नंबर पर आप लोगों की सीएचओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की थी और उसे 1 महीने के अंदर कराए जाने की बात कही गई थी। आरटीडीसी चेयरमैन जो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, उनके सानिध्य में यह मुलाकात हुई है उपेंद्र यादव की। कल हुई थी, आप लोगों ने उनका वीडियो भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, 40 मिनट मुलाकात के बाद सकारात्मक रुख जरूर रहा सीएम अशोक गहलोत का। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो है सीएचओ पेपर लीक को लेकर के सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती। सरकार को भी पता है कि पेपर आउट था, एसओजी को भी पता है पेपर आउट था, कर्मचारी बोर्ड को पता है पेपर आउट था, लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, दबाव है। वो जो काफ़ी जो पेपर आउट हुए थे, उनमें जो किरकिरी हुई है, वो किरकिरी सरकार फिर से नहीं करना चाहती, ले दे करके इस मामले को निपटाना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये उपेंद्र यादव की तरफ से मांग पत्र दिया गया था और इसमें नंबर 4 पर आप लोगों की देखिए, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के चलते तुरंत रद्द करके 1 महीने के अंदर से फिर से आयोजित कराई जाए। तो दोस्तों, सीएम तक ये बात गई है। हालांकि कर्मचारी बोर्ड और एसओजी सरकार के इशारे पे ही काम करेंगे। तो अब तक सरकार की तरफ से इनपुट दिया नहीं गया है कि भाई इस पेपर को आउट कर दिया, निरस्त कर दिया जाए। जब सरकार कहेगी तो ये सारी चीज़ें होने ही लगेंगी। अब जब सीएम तक बात पहुंची है, ज्ञापन गया है, आज जो है सीएमओ में जो है उनसे भी वार्ता होगी उपेंद्र यादव की, तो उस पर भी ये मामला उठाया जाएगा। तो दोस्तों, अगले कुछ दिन जो हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम तक बात पहुंच गई है और सीएम के बाद जो सीएमओ के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता होगी, उनसे भी बात होगी। तो उपेंद्र यादव इस बात को ज़रूर उठाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो है, जो कुछ भी निर्णय होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। सरकार अपनी किरकिरी से बचना चाह रही है, सीधा और स्पष्ट जवाब मेरा ये है। सरकार चाहती नहीं है कि अगर सरकार ये पेपर निरस्त करती है तो विपक्ष का दबाव होगा कि ये देखिए एक और पेपर लीक। ये चाहते नहीं हैं, लेकिन दामन में जो दाग लग चुके हैं, उनको क्या एक पेपर को रद्द नहीं करने से धुल जाएंगे? और भी भर्ती परीक्षाएं आपको पेपर आउट हुए हैं, क्या सरकार ये कह देगी कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ? सीएचओ एक संविदा आधारित भर्ती परीक्षा थी, लेकिन इसके पेपर को भी यहाँ पर चोरों के द्वारा आउट किया गया। लेकिन बात सीएम तक पहुँची है। अब हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए। जो भी निर्णय लेना है सरकार को लेना है दोस्तों, बोर्ड को लेना है, एसओजी को लेना है। हालांकि पेपर आउट था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कहने में कि पेपर आउट नहीं था। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो निर्णय है, हमें कुछ दिन का वेट और करना चाहिए, संभवतः तब जाकर के स्थितियाँ साफ़ होंगी। फिलहाल दोस्तों, यही अपडेट है कि सीएम तक बात पहुंच गई है और अब सीएमओ के जो अधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंच जाएगी। लेकिन कैसे क्या होगा, कब क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में ही है। सरकार अपनी किरकिरी नहीं चाहती। यही वजह है कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये डर है या आशंका है कि अगर हमने इस पेपर को रद्द किया तो हमारे दामन में एक और दाग आ जाएगा और जो विपक्ष है वो चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से हल्ला बोल करेगा। इसलिए सरकार चुपके से इस चीज़ को खींचना चाहती है। तो यही जानकारी है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट होगा आप तक ज़रूर जानकारी दी जाएगी। जब कोई जानकारी नहीं होती है तो सीएचओ के बारे में भी क्या जानकारी दें, तो कल तो कुछ अभाव था समय का, इसलिए नहीं बता पाए। लेकिन दोस्तों, अब जो है आप लोगों को बताया गया है कि अब मामला सीएम तक पहुंचा है, अधिकारियों तक भी गया है और पहले भी पता था सीएम को तो सारी चीज़ें।
लेकिन अब जब उपेंद्र यादव की मुलाकात के बाद क्या निर्णय लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी, इसलिए हमें कुछ दिन का वेट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।